मेयर उमेश गौतम ने कहा, सावन महीने में नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें। नगर निगम क्षेत्र की सभी मीट की दुकानें 1 महीने तक रहेंगी बंद। मेयर ने कहा, नगर निगम की टीम सावन महीने में करेगी छापेमारी। सावन के महीने में जो मांस या मीट की बिक्री होती है दुकानों पर, उनको आज ये निर्देश कर दिया है कि वो प्रतिबंधित रहेंगी। पूरे सावन के महीने में बरेली नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट या मांस से संबंधित दुकान नहीं खुलेगी। इसके निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही में टीम भी बना दी गई है नगर स्वास्थ्य अधिकारी और अतिक्रमण प्रभारी के नेतृत्व में। छापेमारी के दौरान अगर खुली मिली मीट की दुकान तो होगी कार्रवाई। अगर कहीं भी किसी भी तरह की मीट की दुकान या मांस की दुकान खुली मिलती है तो उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे और उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। देखिए, हमने सभी लोगों से बात की है, हमने सभी अपने पार्षदों को भी बोला है कि हर घर तिरंगा लगना है। तिरंगे के लिए हमने समाज सेवी संगठन और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके CSR फंड से भी बात की है कि हम लोगों को झंडे मिलें। तो 20,000 झंडे अभी तक हमारे पास तैयार हो रहे हैं। 20,000 झंडे हमारे पास तैयार हो जाएंगे, वो हर घर पर हमारे यहाँ से लगेंगे और जितने भी हमारे पार्षद हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब अपनी तरफ से भी अपने झंडों का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा बरेली हर घर झंडा दिखाई देगा। 15 अगस्त में झंडा ही लहर रहा होगा पूरे हर घर बरेली क्षेत्र में। तिरंगा किसी मजहब का नहीं है। तिरंगा हमारे भारतवर्ष की शान है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उसको हर समुदाय के लोगों को लगाना ही होगा और मुझे नहीं लगता कि कोई कितना भी कट्टरपंथी हों और वो तिरंगा ना लगाएं। अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लगाता है तो इस बारे में हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी बात करेंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी झंडा कहीं लगा मिलता है तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने देश में रहना है तो अपने देश का ही तिरंगा लगाना है। वहीं बरेली के जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी का आदेश, कांवड़ियों के रूट पर नहीं खुलेंगी मीट और शराब की एक भी दुकान। उस समय कांवड़ यात्रा में निकले हुए लोग आस्था से भरे होते हैं। उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए यह भी अपेक्षा की गई कि मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, स्पेशली जो मार्ग में पड़ते हैं। मंदिरों के आसपास तो कोई सवाल ही नहीं है और जो रास्ते में भी दुकानें वो बंद रखी जाएं, ये उनसे अपेक्षा है। साथ साथ मदिरा पी कर के लोग भी कई बार समस्या क्रिएट करते हैं, इसलिए मदिरा की दुकानें भी जो मार्ग में हैं उन्हें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों से ये भी अनुरोध है विशेष करके कि चूँकि भगवान शिव की प्रार्थना के लिए सारा कुछ उनका प्रयास होता है, उनकी आराधना के लिए होता है, इसलिए जो अपने साथ डीजे लेकर के चलते हैं उस पर केवल और केवल भक्तिमय गीत लगाएं, आराधना से जुड़े हुए गाने उसमें लगाएं और किसी भी प्रकार का कोई गीत उसमें अनुमन्य नहीं है। यह उनको बताया गया है और उनसे अपील भी हम आपके माध्यम से करते हैं। डीजे की जो ध्वनि है उसको सीमित रखें, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यात्रा का उद्देश्य पूरा और सफल तभी होता है जब उसके कारण किसी को किसी प्रकार की समस्या और कठिनाई न हो। देखिए, हर घर तिरंगा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाए और जितने सरकारी कार्यालय हैं उन पर तो नियमानुसार 15 अगस्त को नियत समय पर ही तिरंगा आरोहित होगा, किंतु आम आदमी, उनके लिए गर्व का विषय है कि उनका देश आज अमृत महोत्सव मना रहा आज़ादी का, वो भी मना रहे हैं। इसलिए वो उत्साह के साथ एक पर्व के रूप में मनाएं और अपने आवास पर, अपने घर पर, अपनी दुकान पर या अपना जो भी व्यावसायिक स्थान हो वहाँ पर तिरंगा 11 तारीख से 17 तारीख तक उनको आरोहित करना है, लगाना है। इसके लिए हमें
पूरे जनपद के लिए तिरंगा की व्यवस्था करानी है। और हमारी तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जनपद में कार्य कर रहे हैं वो सब तिरंगा बना रहे हैं और बहुत ही सस्ते दाम पर हम तिरंगा लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा कार्यक्रम जो है चल रहा है लगातार। इस पर हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो झंडे का प्रोक्योरमेंट यानी कि उसको इकट्ठा करना और उसका वितरण करना, इसमें लोगों से अपेक्षा है कि स्वयं झंडे खरीदें और लगाएं। और बहुत ही सस्ते दाम पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, SSGs हैं, उसमें महिलाएं तैयार कर रही हैं और उन्हें समय से मिल जाएगा। गांव के लोग, शहर के लोग, सारे लोग इसमें शामिल हों। कुछ जगह ऐसी हैं मुस्लिम आबादी जहाँ पर कुछ लोग अभी तिरंगा लगाने की दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी जगहों को किस तरीके से अपील? देखिए, सबसे हमारी अपील है, आज़ादी सबको मिली है और ऐसे मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा कोई इस पर अनिच्छा व्यक्त की गई हो। हर व्यक्ति लगाएगा, मुझे विश्वास है, और लोग ध्वजारोहण करते भी हैं और इस बार विशेष उत्साह के साथ करेंगे।